राध्या प्रथम को जेल से रिहा करवा कर लाएगी। राध्या प्रथम को गले लगाकर खुश होगी कि आज राध्या को अपने घर में ले जाकर कि राध्या को घर में रहने के लिए जगह दिलवा देता है। दादी का प्लान हुआ फेल। जब दादी को पता चलता है कि राध्या प्रथम को जेल से रिहा करवा चुकी है, तब दादी सोचने लगती है यह कैसे हो सकता है, हम और हमारा पूरा परिवार मिल करके भी प्रथम को जेल से रिहा नहीं करा पाया। आखिर में उसे धरती के बोझ ने कैसे प्रथम को जेल से रिहा करवाई। लेकिन जब इंस्पेक्टर और डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद आकर के मित्तल भवन में राध्या से माफी मांगते हैं, तब दादी को सच्चाई का पता चलता है कि राध्या ने मीडिया वालों का मदद लेकर के प्रथम को जेल से रिहा करवाई। कमिश्नर की मदद से राध्या प्रथम को जेल से निकाल बाहर और इंस्पेक्टर को मिला सजा। इंस्पेक्टर ने कमिश्नर के और राध्या के सामने हाथ जोड़ करके मांगी माफी। जब कमिश्नर, इंस्पेक्टर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया हुआ है, डायरेक्टर के साथ में हाथ मिला करके अब तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। इंस्पेक्टर का पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है। इंस्पेक्टर फैसला कर लेता है कि कमिश्नर के सामने कि मैं मित्तल भवन में आकर के राध्या से प्रथम से माफी मांगूंगा। तभी कमिश्नर होता है, अगर तुमको राध्या और प्रथम माफ कर देंगे तब तुम्हें सस्पेंड में नहीं करूंगा, इस गलती को माफ कर दूंगा। अगर उन लोगों ने माफ तुमको नहीं किया तो फिर तुमको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। जब मित्तल राध्या की गाड़ी एक झटके से मित्तल भवन के सामने आकर रुकी, उसके चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में विश्वास की लो जल रही थी। हवाओं में बेचैनी थी, जैसे पूरा आसमान उसकी जंग का साक्षी बन गया हो। हाथ में वो फाइल थी जिसमें बंद था प्रथम की आजादी का सबूत, वह दस्तावेज जो झूठ के साम्राज्य को खत्म कर सकता था। राध्या ने कदम बढ़ाया लेकिन जैसे ही उसने चौखट पार करने की कोशिश की, भीतर से गूंजती एक तीखी आवाज ने उसे रोक दिया। रुक जाओ। वही दादी की आवाज घर की दीवारों से टकरा कर गूंजी। उसके चेहरे पर तमतमाहट थी, आंखों में आग। जिस बहू ने इस घर की इज्जत को धूल में मिला दिया, उसे यह कदम रखने की इजाजत नहीं है। एक पल को हवा थम गई लेकिन राध्या की आंखों में डर नहीं था। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, दादी जी, मुझे पता है आप मुझसे बहुत नाराज है, पर यह वक्त नाराजगी का नहीं, इंसाफ का है। मेरे पास वह सबूत है जो प्रथम जी को निर्दोष साबित करेगा। हमें तुरंत पुलिस स्टेशन चलना होगा। घर में सन्नाटा फैल गया। सब एक दूसरे को दिखने लगे। प्रथम के पिता की आंखों में आशा की एक चमक जली, जैसे लंबे अंधकार के बाद सुबह की पहली किरण। उन्होंने बिना कुछ बोले राध्या की ओर कदम बढ़ाया और बोले, चलो राध्या, अब देर नहीं करनी चाहिए। माँ की आंखें नम थी। वो जानती थी कि राध्या जो कर रही है वह सिर्फ अपने पति के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के सम्मान के लिए है। बस एक चेहरा था जो प्रथम बना खड़ा था। दादी, उनके चेहरे पर राहत तो थी पर भीतर कुछ ऐसा था जो उन्हें स्वीकार नहीं करने दे रहा था कि वही लड़की जिसे उन्होंने घर से निकाला था अब उनके पोते की रक्षक बनकर खड़ी है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वहां का माहौल बदल चुका था। ऊंचे पद का एक सीनियर ऑफिसर दरोगा पर गुस्से से बरस रहा था। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि बिना जांच बिना सबूत किसी को जेल में डाल दो? उसकी आवाज में न्याय का तप था। दरोगा सिर झुकाए खड़ा था, पसीने में भीगा हुआ। उसके लिए यह अपमान का नहीं, डर का पल था। राध्या ने अपनी फाइल अधिकारी के सामने रखी। यहाँ रहा वह सबूत जिसे साफ साबित होता है कि मेरे पति प्रथम सर निर्दोष है, असली गुनहगार कोई और है। अधिकारी ने फाइल पलटी और कुछ ही मिनटों में सच उसके सामने था। उसने तुरंत आदेश दिया, प्रथम को तुरंत रिहा करो। इतना सुनते ही राध्या का दिल धड़क उठा। वह दौड़कर लॉकअप की तरफ गई। सलाखों के पीछे बैठा प्रथम कमजोर और घायल था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, होठों से खून निकल रहा था। एक पल तो राध्या की आंखों में धुंधला गई। उसने कांपते हाथों से सलाखों को पकड़ा। प्रथम जी, आप ठीक है ना? उसकी आवाज में सिसकियां छुपी थी। प्रथम ने सिर उठाया। उसकी थकी आंखों में जैसे सुकून की लहर दौड़ गई। उसने हल्की मुस्कान दी, अब ठीक है क्योंकि तुम आ गई हो। राध्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने झुककर सलाखों से ही उसे गले लगा लिया। वह पल जैसे पूरे पुलिस स्टेशन की दीवारों को भिगो देती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।